हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। किसी कारणवश वो नहीं हो पाया था। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रही थी सत्व संधि, और सत्व संधि मैंने आपको सूत्र बताया था विसर्जनीय से स, यानी विसर्ग के बाद में यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पे स होता है। वो स्थिति के अनुसार हो जाता है, किस वर्ण के बाद में कौन सा स होता है, किस वर्ण के साथ में कौन सा स हो जाता है, ये बाद में स्थिति हो जाती है। उसी के साथ में जोड़ते हुए चलते हैं हम। अपने पास में सूत्र है एक और है, वही है वो सूत्र कौन सा अपने पास में इनः स। कौन सा सूत्र है? इनः स। देखो, एक तो अपने पास में कौन सा सूत्र है? एक तो सूत्र अपने पास में इनः स है, और दूसरा सूत्र है वो कौन सा अपने पास में? इदु दुग्धस्य चा प्रत्यय। इदु दुग्धस्य चा प्रत्यय। इदु दुग्धस्य चा प्रत्यय। चा प्रत्यय, ये दो सूत्र अपने आप में, एक तो है इदु दुग्धस्य चा प्रत्यय, एक है अपने पास में इनः स। ये जो दोनों सूत्र है ये क्या कहते हैं? बहुत ईजी है, कोई भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। वैसे देखें तो ये अपने आप में सत्व का ही है, लेकिन ये दोनों सूत्र बताएंगे आपको कि विसर्ग का स, कौन से विसर्ग का कैसे स करना है, वो स्थिति बताएंगे आप लोगों को। जैसे अपने पास में पहला है इनः स और दूसरा है इदु दुग्धस्य चा प्रत्यय। देखो, ये तो क्या कहता है कि इन प्रत्याहार के वर्ण के बाद में, किस प्रत्याहार के बाद में? इन प्रत्याहार में। तो इन प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं? ई और उ। यानी कहने का तात्पर्य था कि यदि ई उ के बाद में यदि अपने पास में क, ख या प, फ आ जाए तो देखो, वापस देख लो कौन कौन से वर्ण है, समझ लेना धीरे धीरे अपने पास में कि यदि ई उ के बाद में, यानी यहाँ ई उ है और ई उ के बाद में क्या है अपने पास में? विसर्ग है। ई उ के बाद में क्या है? विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में अपने पास में क, ख या प, फ आ जाएगा। तो अपने को इस विसर्ग के स्थान पे, कौन से विसर्ग के स्थान पे? जो ई उ के बाद में जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पे अपने को कौन सा स करना है? मूर्धन्य स करना है। कौन सा स करना है? मूर्धन्य स करना है। जैसे अपने पास में उदाहरण के तौर पे अपने को उदाहरण देखें, जैसे अपने पास में उदाहरण हो गया सर्पिः जोड़ पासम। क्या हो गया अपने पास में? सर्पिः जोड़ पासम, यानी अपने आप में ये उदाहरण है सर्पिः जोड़ पासम। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था जब सत्व संधि बनाई थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि यदि विसर्ग के बाद में यदि अपने पास में च, छ आता है तो क्या होता है? जो अपने पास में तालव्य स है वो होता है। जैसे बताया था आपको, उदाहरण के तौर पे भी बताया था मैंने। जैसे अपने पास में उदाहरण के तौर पे बताया था मैंने आपको कि हरिः जोड़ च, हरिः जोड़ च, ये उदाहरण बताया मैंने आपको, हरिः जोड़ च। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे सत्व संधि तो होती है, लेकिन इस च के कारण अपने पास विसर्ग के स्थान पे कौन सा स हुआ था? ये स हुआ था। शब्द क्या बना था? हरिश्च। यानी जब सत्व संधि थी तब मैंने स्तुत्व संधि में आपको ऐसा कुछ बताया था। और दूसरा उदाहरण था मैंने अपने पास में कि धनुः जोड़ टंकार है। तो ऐसी स्थिति थी जब मैंने इसका क्या बना दिया था? दूसरा स, यानी जो अपने पास में मूर्धन्य स है वो बना दिया था धनुष टंकार है। यानी अपने आप में ये उदाहरण बनाए थे वहां पे। अब देखो, इनके बाद में मैंने बताया था आपको कि यदि विसर्ग के बाद में यदि अपने पास में च, छ, ज, झ ये आते हैं तो अपने पास में कौन सा स था? तालव्य स करना था। और विसर्ग के बाद में अपने पास में यदि आता है ट, ठ, ड, ढ और न, तो अपने को क्या करना था? मूर्धन्य स करना था। लेकिन ये जो सूत्र है, दोनों सूत्र ये क्या कहते हैं अपने आप में कि यदि ई उ के बाद में यदि विसर्ग है, क्या है? ई उ के बाद में यदि विसर्ग, और विसर्ग के बाद में अपने पास में कौन से? केवल ये चार वर्ण, या तो क्या होगा? क, या क्या होगा? ख, या क्या होगा? प, या फिर क्या होगा? फ। यानी ऐसी स्थिति होती है तभी अपने पास में इस विसर्ग का क्या करना है? स बनाना, तब बनाना है अपने को इस विसर्ग का स। और भी उदाहरण हो सकते हैं अपने पास में, जैसे हो सकता है यशस जोड़ कंबा, यशस जोड़, यश है जोड़ कृति, यश है जोड़ कृति, ये तो नहीं बनेगा, यश है जोड़ कृति नहीं बनेगा। देखो, और अपने पास में उदाहरण है, जैसे ये तो गलत हो गया, सॉरी, जैसे अपने पास में उदाहरण हो गया सर्पिः जोड़ कम, ये उदाहरण गलत हो गया अपने पास में। जैसे अपने पास में जोड़, ये थोड़ी माफी चाहूंगा, है तो सत्व का भी ये, लेकिन वो गलती से हो गया। जैसे अपने पास में आ गया सर्पिः जोड़ कल्पम,
कल्पम, तो क्या बन जाएगा सरफेस कल्पम। और भी उदाहरण हो सकते हैं अपने पास में, जैसे दूसरा जो सूत्र अपने पास में वो सूत्र है कि यदि ईदुदस्य, यानी यदि ई हो और क्या हो ऊ हो, यदि उपदा कहने अपने क्या विसर्ग से पहले क्या हो ई हो और ऊ हो, यानी ये केवल अर्थ वो ही चेंज लगाते हैं अपने आप में कि ई ऊ के बाद में यदि विसर्ग है वो ही सेम स्थिति यहाँ पे अपने पास में। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, आविहि जोड़ कृतम, आविहि जोड़ कृतम क्या बनेगा आविष्कृतम, आविष्कृतम, आविष्कृतम। यानी कहने का तात्पर्य अपने पास में या फिर आ सकता है जैसे चतुः जोड़ प्रथम, चतुः जोड़ प्रथम, यानी ये जो उदाहरण है अपने आप में, ये जो सूत्र अपने आप में दोनों सूत्र ये क्या कहता है अपने वैसे देखें तो ये सत्र का ही है, लेकिन यदि ई ऊ के बाद में यदि क ख प फ आ रहे हैं तो अपने को उस से का क्या करना है मूर्धन्य से बनाना है। क्या बनाना है मूर्धन्य से बनाना है। तो आशा करता हूँ आपको कि ये उदाहरण है वो आपको समझ में आ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। लिखना चाहो तो लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट रखना चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में अपने पास में और भी उदाहरण तो और भी बनते हैं और भी सूत्र हैं, वो इतने अपने रीड के लिए इतने इंपॉर्टेंट सूत्र नहीं है, रीड बेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट सूत्र वो नहीं है। तो लिख लिए होंगे शायद और समझ में भी आ गए होंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अपने पास में आगे वाली जो संधि है वो बहुत ही आसान संधि है, बहुत ही इजी संधि है। देखो जो रीड का जो बेस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग, ज्यादा झंझट में हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल रीड के बेस के लिए अपने पास में कि रीड के अंदर अपने को नंबर लेकर के आने हैं। हाँ, यदि कोई बंदा संस्कृत वाला है तो उसको वो जरूर कम लगता है इतना मैटर, लेकिन रीड वालों के लिए काफी है इतना मैटर। आगे वाली जो संधि थी अपने पास में वो संधि है अपने पास में उत्व संधि। कौन सी संधि है अपने पास में आगे वाली उत्व संधि। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसा नाम है वैसा ही है ये, यानी ये क्या करेगा उत्व संधि, ये क्या करेगी। देखो पहले सबसे पहले समझो उत्व संधि अपने आप में क्या करेगी। सबसे पहले ये समझना है अपने को, उत्व संधि क्या करेगी विसर्ग का ऊ करेगी। विसर्ग का क्या करेगी ऊ करेगी, विसर्ग का क्या बनाएगी ऊ बनाएगी, समझ लेना। अब देखो चलो आगे चलते हैं। अपने पास में सूत्र है एक अतो रोर प्लुतात् प्लुते, ये एक सूत्र अपने पास में अतो रोर प्लुतात् प्लुते। देखो सूत्र आपको याद हो न हो इजी बता देता हूं आपको। उत्तर संधि का सबसे पहला जो नियम है, इसके सूत्र दो हैं, एक सूत्र अतो रोर प्लुतात् प्लुते, एक सूत्र अपने पास में हसी च। ये दो सूत्र अपने पास में, एक तो कौन सा है अतो रोर प्लुतात् प्लुते और दूसरा सूत्र कौन सा है हसी च। अब देखो चलते हैं अपने पास में अतो रोर प्लुतात् प्लुते क्या कहता है अपने पास में। देखो अतो रोर प्लुतात् प्लुते कहता है अपने को कोई झंझट में नहीं पड़ना, अपने को ये चीज देखनी है। ये क्या कहता है अपने को कि अपने पास में कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं विसर्ग, और विसर्ग का ही भेद है, ये विसर्ग का ही भेद है, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि अपने पास विसर्ग से पहले कौन सा सूत्र, ये सूत्र ये कह रहा है अपने पास में कि विसर्ग से पहले अपने पास में क्या होगा ए होगा। विसर्ग से पहले क्या होगा अपने पास में ए होगा, और विसर्ग के बाद में भी क्या होगा ए होगा। देखो समझ लो एक बार, विसर्ग से पहले क्या होगा ए और विसर्ग के बाद में भी क्या होगा ए होगा, तो वहां पे उत्व संधि का नियम लागू होगा। वहां पे उत्व संधि का नियम लागू होगा। देखो मैंने पहली जो संधि बताई थी आपको, कौन सी संधि बताई थी, वो सत्व संधि। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि विसर्ग से पहले अपने को देखना नहीं है, यदि विसर्ग के बाद में अपने पास में वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंतव्य से वो आते हैं, तब अपने विसर्ग का क्या कहता है सह कहता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपने को देखना पड़ेगा कि विसर्ग से पहले कौन सा वर्ण है। तो विसर्ग से पहले क्या है ए है, और विसर्ग के बाद में भी क्या है ए है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा। अब देखो दोस्तों अपने पास में स्थिति क्या हो गई, अपने पास में पहला वर्ण है ए, आगे क्या है ऊ और आगे क्या है ए। जब अब ये स्थिति है, ये बच्चे जो क्या करते हैं, देखो ए के साथ में जब हम ऊ मिलाते हैं तो क्या बनता है ओ बनता है। क्या बनता है ओ बनता है। आगे बात समझ में,
और ओ के बाद में यदि ए आ जाए तो क्या करोगे। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में बताया हुआ है। जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो वापस जाना रिटर्न में। जब तक मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आप भाषा नहीं समझ पाओगे। लेकिन इतना दावा जरूर करता हूं कि यदि आप स्टार्ट से जो पहले वाला वीडियो वहां से देखना शुरू करेंगे और लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप बेहतरीन तैयारी करेंगे। जितने आप कोचिंग में जितनी तैयारी करे हो वो बेसिक की बेसिक तैयारी आपको मिल जाएगी। जिस कोई भी संस्कृत का टीचर है उससे भी आप पढ़ रहे हो वैसा का वैसा कुछ ज्ञान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये चीजें बताई हुई है मेरी आप लोगों को कि यदि ओ के बाद में क्या होता है वो बताया हुआ। जैसे अब उदाहरण पे चलते हैं फिर चर्चा करूंगा। जैसे उदाहरण है अपने पास में शिव है जोड़ अर्ज्य, शिव है जोड़ अर्ज्य। देखो पहले देखते हैं अपने पास में, देखो सबसे सीधी सी बात है कि पहले वो ही चीज देखनी हमने वो जो पहले पढ़ी थी। तो पहले कौन सी संधि पढ़ी थी हम लोगों ने, पहले संधि पढ़ी थी हमने सत्व संधि। तो सत्व संधि में मैंने बताया था आपको कि सत्व संधि वो कहती है कि विसर्ग के बाद में अपने पास में खर प्रत्यहार का वर्ण होना चाहिए। किसका होना चाहिए, खर प्रत्यहार का वर्ण। तो क्या खर प्रत्यहार का वर्ण यहाँ पे आता है क्या, शायद खर प्रत्यहार के वर्ण जो लोग नहीं जानते तो उनको बता देता हूँ। आप एक बार फिर वापस पहले वीडियो से देखें। यानी वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और तीनों सह। तो यानी ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है तो सत्व नहीं होगी। कुत्तों वाला क्या कहता है कि विसर्ग से पहले है और विसर्ग के बाद भी है। ये अपने पास में यहाँ पे क्या हो गया, विसर्ग हो गया। विसर्ग हो गया ना, विसर्ग से पहले ए है कि नहीं है क्योंकि वह पूरा है तो ए है इसमें और इधर भी क्या है, ए है। तो अब इस विसर्ग के जो ए है दूसरा क्या बन जाएगा, उ बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब देखो अपने पास में स्थिति क्या होगी क्योंकि हमने विसर्ग को हटाया था। अब स्थिति क्या है अपने पास में, सी व उ अर्ज्य, ये स्थिति होगी क्योंकि हमने विसर्ग को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया विसर्ग से, सी व उ अर्ज्य हो गया। अब देखो यदि हम इसको मिलाते हैं तो ये अपने आप में शब्द क्या बन गया, हमें सीवो बन गया। जो हमने गुण संधि में पढ़ा था, ए के साथ में ओ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है, सी वो हो गया। अब आगे क्या है, अर्ज्य है। अब एक संधि यहाँ पे और भी लागू होती है। अब बताया हुआ है सर, मेरे को पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों की, आगे चर्चा करूंगा इस चीज की। तो देखो एक संधि पढ़ाई थी मैंने आपको, पूर्व रूप संधि। किसी को याद है तो वो समझ गया होगा। संधि कौन सी बताई थी आपको, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में सूत्र क्या बताया था आपको, एंग है प्रधानता दति। सूत्र बताया था आपको एंग है प्रधानता दति पूर्व रूप संधि में। उस सूत्र में मैंने आपको चर्चा की थी कि यदि अपने पास में पदार्थ ए ओ के बाद में यदि ए आएगा तो अपने को क्या करना है, वहां पे पूर्व रूप एकादेश करना है। कहने का तात्पर्य ये था अपने पास में कि मात्रा है वो वैसी की वैसी ही रह जाएगी, लेकिन आगे वाला जो ए है उसका क्या करेंगे, अवग्रह चिन्ह बनाएंगे। उस दिन भी मैंने चर्चा की थी पहले वाले वीडियो में कि जब पूर्व संधि प्रमाण तब चर्चा करूंगा। अब देखो पूर्व रूप है तो पूर्व रूप वाला रूल है वो यहाँ पे लागू हो जाता है। तो शब्द क्या बनेगा अपने नाम में, सीवोर्च्य। क्या बनेगा, सीवोर्च्य, सीवोर्च्य। तो आशा करता हूं शब्द में आगे होगी। और भी उदाहरण जैसे अपने पास में राम है प्लस अयम, राम है प्लस अयम, राम है प्लस अयम। वही स्थिति बनेगी, क्या बनेगा, विसर्ग का ओ बन गया, क्या बनेगा, रामोयम, रामोयम। इसी तरीके से और भी उदाहरण जैसे सहस्रश है, सहस्रश है जोड़ अन्य, क्या बनाएगा, बनाओ आप, सहस्रश जोड़ अन्य क्या बन सकता है, और अपने पास में रिक्त है जोड़ ऐसी ही, क्या है, जोड़ अपि, तो आप आशा करता हूं कि समझ गए होंगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। वापस एक बार रिवीजन कर देता हूं। कहने का तात्पर्य अपने पास में जो पहला सूत्र बताया था मैंने आपको उत्व संधि का, ऐतो और प्लुतात् प्लुते, वो सूत्र क्या कहता है अपने आप में, वो सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में ए होगा तो विसर्ग का उ होता है, विसर्ग का क्या होता है, उ होता है। अब देखो ये जो अपने पास में शब्द में आगे की दोनों तरफ ए होने चाहिए। फिर देखो उ हो गया विसर्ग के साथ में, लेकिन जब उ के साथ में पहले वाला ए मिलेगा तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। शब्द क्या होगा अपने पास में, जैसे उदाहरण लिखा था सीवोर्च्य वाला, सीवो शब्द हो गया, आगे क्या है, अर्च्य हो गया। और जब आप पूर्ण रूप वाला एकादेश वाला जो नियम देखते हैं वहां पे वो ए का क्या हो गया, अग्रचिन्ह हो गया, सीवोर्च्य बना।
और उदाहरण जैसे रामोयम है, सहस्रशोन्य है, कोटि है और रिक्तो सी है। ये उदाहरण है, स्क्रीनशॉट रख लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद में आगे वाले जो सूत्र है उसकी हम चर्चा करते हैं। आगे वाला सूत्र कौन सा था? हसीचय। आगे वाला सूत्र कौन सा है? हसीचय। तो हसीचय देखो, एक तो अपने पास में अतोर और प्लुते है ही है, एक दूसरा सूत्र क्या अपने पास में? हसीचय। आज का जो भी पढ़ाया हुआ है वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। हसीचय सूत्र ये कल कंप्लीट करूंगा। पहला वाला जो भी पढ़ा था हमने सूत्र पढ़ा था इणस है, दूसरा सूत्र पढ़ा था अपने 1 2 दुर्दश 4 प्रत्यय है, तीसरा पढ़ लिया अतोर और प्लुते। तीनों सूत्र आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी मन में कोई शंका है या कोई समस्या है तो उस शंका या समस्या के समाधान हेतु आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि अभी अपनी जो उत्तर संधि है वो कंप्लीट नहीं हुई है। उत्तर संधि के लिए एक सूत्र और बचा है हसीचय, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कोई भी समस्या आए, उदाहरण समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव क्लास की तरफ अग्रसर हो सके। लाइव क्लास होगी तो उसे और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि मैं लाइव क्लास जोड़ सकूँ। अभी लाइव क्लास करने से कोई भी वो नहीं होगा, क्योंकि जब लोग कमेंट नहीं करेंगे तो लाइव क्लास का कोई वो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लाइव क्लास के लिए आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास में शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें और फायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।